श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण 64वां अध्याय। चित्रांगदा। संदर्भ। विश्वकर्मा का बंदर होना। वेदवती आदि का उपाख्यान। जाबाली का बंधन मोचन। दंड ने कहा, अर्धे वहां वीर सुरत का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक चित्रगंधा का लंबा समय व्यतीत हो गया। मुनि द्वारा शापित हो जाने के कारण विश्वकर्मा भी बंदर हो गए। होनहार वश वे मेरु की ऊंची चोटी से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरे। सुंदरी फिर वे शालुकनी नदी के निकट घने झुरमुठों से भरे भयंकर वन वाले पर्वत श्रेष्ठ शाल्वेय पर रहने लगे। वरारोहे उस वन में फल मूल खाकर रहते हुए उनके बहुत वर्षों के युग निकल गए। एक समय कंदर नाम का दैत्य वीर देवती नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्री को साथ लेकर वहां आया। उसके बाद पिता के साथ वन में आ रही उस सुंदरी को उस वानर श्रेष्ठ ने देखा। उसने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह दैत्य कंदर अपनी कन्या को बंदर से पकड़ी गई देखकर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और तलवार उठाकर दौड़ पड़ा। बलशाली बंदर अपने पीछे उस दैतेंद्र को आते देखकर उस सुंदरी कन्या को साथ लिए हिमालय पर चला गया। उसने यमुना के तट पर महादेव श्रीकंठ का दर्शन किया। उसने उससे थोड़ी दूर पर ऋषियों से रहित एक दुर्गम आश्रम भी देखा। उस पवित्र महाश्रम में देवती को रखकर वह बंदर दैत्य कंदर के देखते देखते कालिंदी के जल में डूब गया। उस कंदर ने बंदर के साथ पुत्री को डूबकर मरी हुई समझ लिया। अतः निराश होकर वह महातेजस्वी पाताल में स्थित अपने घर में चला गया और वेग पूर्वक उस बंदर को भी देवी कालिंदी शुभ जनों से व्याप्त शिवी नाम से प्रसिद्ध स्थान में बहाकर ले गई। उसके बाद महातेजस्वी उस बंदर ने तेजी से तैर कर उसे पार करने के बाद उस पर्वत पर जाने की इच्छा की जहां वह सुनैना रखी गई थी। इसके बाद उसने नंदयंती नाम की पुत्री के साथ आते हुए श्रेष्ठ बृहत अंजन को देखा। जाने की इच्छा करने वाला वह बंदर उसके निकट गया। उसे देखकर श्रीमान कपि ने सोचा कि सचमुच यह वही देववती है, अतः जल में डूबने का मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सोचता हुआ वह बंदर उस सुंदरी की ओर दौड़ा। उसके भय से वह कन्या हिरणवती नदी में कूद पड़ी। कन्या को नदी के जल में कूदती हुई देखकर गुहक दुख और शोक से विहल होता हुआ अंजन पर्वत पर चला गया। वह महातेजस्वी वहां पवित्रता पूर्वक मौन व्रत धारण करके बहुत वर्षों तक तप करता रहा। हिरणवती भी जलधारा के वेग से नंदयंती को भी वहां ले गई और सज्जनों से सेवित महापवित्र कौशल देश में उसे पहुंचा दिया। जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शंकर की भांति भरोहा से घिरी हुई जड़ वाले एक वट वृक्ष को देखा। वह सुमुखी घनी छाया वाले उस वृक्ष को देखकर एक पत्थर पर बैठ गई और विश्राम करने लगी। उसके बाद उसने यह वाणी सुनी, क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उस तपोधन ऋतध्वज से कहे कि तुम्हारा वह पुत्र वट वृक्ष में बंधा हुआ है। उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त उस वाणी को सुनकर चारों ओर ऊपर नीचे देखा। सुबह तब उसने वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर यत्न पूर्वक पिंगल वर्ण की जटाओं से बंधे 5 वर्ष के एक बालक को देखा। अत्यंत दुखित होती हुई नंदयंती ने उस बोलने वाले को ऊपर देखकर कहा, अरे बालक, बतलाओ किस पापी ने तुम्हें बांधा है। उस बालक ने
उससे कहा, महाभागे, एक महादुष्ट बंदर ने मुझे जटाओं द्वारा इस वट में बांध दिया है। मैं अपने तपोबल से ही जी रहा हूँ। पहले उन्मत्तपुर में देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे। वहां तप के राशि स्वरूप महातपस्वी मेरे पिता ऋतुध्वज निवास करते थे। महायोग का जप तप कर रहे उन महात्मा को मैं सभी शास्त्रों में निपुण एवं घोरों के समूहों से युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। शुभान ने पिताजी ने मेरा नाम जबाली रखकर मुझसे जो कुछ कहा उसे सुनो। उन्होंने कहा, तुम 5,000 वर्षों तक बालक रहोगे एवं 10,000 वर्षों तक कुमार रहोगे। 20,000 वर्षों तक तुम्हारा पराक्रम पूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके दुगने समय तक बुढ़ापे की स्थिति रहेगी। बाल्यावस्था में 500 वर्ष तक तुम्हें दृढ़ बंधन भोगना पड़ेगा। उसके बाद 1,000 वर्षों तक कुमारावस्था में तुम्हें शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा और युवा अवस्था में 2,000 वर्षों तक तुम उत्तम भोगों को प्राप्त करोगे। बुढ़ापे में 40,100 वर्षों तक अत्यंत कलेश भोगना पड़ेगा। उस समय तुम्हें भूमि पर सोना तथा कुत्सित अन्न, कंदन, सावा, पौधा आदि का भोजन करना पड़ेगा। पिता के इस प्रकार कहने के बाद 5 वर्ष की अवस्था में मैं हिरणवती में स्नान करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरता हुआ जा रहा था। उस समय मैंने एक श्रेष्ठ बंदर को देखा। उसने मुझसे कहा, अरे मूढ़, इस महान आश्रम में रखी हुई इस देववती को लेकर तू कहाँ जा रहा है? सुरसुंदरी। उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयत्न पूर्वक इस वट वृक्ष के शिखर पर जटाओं बराहों से बांध दिया। भीरू, उस कुमति बंदर ने बहुत से लता जालों से एक महान यंत्र छज्जा बनाकर उसके नीचे मुझे स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा। सभी दिशाओं में चारों ओर से बनाया गया यह लता यंत्र न तो टूट सकता है और न किसी प्रकार ऊपर या नीचे से उसके इसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है। यह श्रेष्ठ बंदर मुझको बांधकर स्वेच्छा से अमर पर्वत पर चला गया। सुबह मैंने जो कुछ देखा था उसे तुमसे कह दिया। सुंदरी, तो मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत वन में अकेली तुम किसके साथ आई हो? उसने कहा, गुरुकराज, अंजन मेरे पिता है। मेरा नाम दमयंती नंदयंती है। मेरा जन्म परमलोचा के गर्भ से हुआ है। मेरे जन्म के समय मुदगल ऋषि ने कहा था कि यह कन्या भविष्य में राजरानी बनेगी। उनके कहने के समय ही स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी और तथा तत्काल ही अमंगल सूचक शब्द वाली सियारिन सियारिन बोलने लगी। उसके बाद मुनि ने पुनः कहा, इसमें संदेह नहीं कि यह बालिका महाराज की महारानी होगी, परंतु कन्या अवस्था में ही यह भयंकर विपत्ति में पड़ जाएगी। इस प्रकार का अद्भुत वचन कहकर वे ऋषि चले गए। उसके बाद मेरे पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा की। इसी बीच मुझे अपने साथ लेकर बंदर हिरण्यवती के तट से उछला। इसके डर से मैंने अपने को समुद्र में गिरने वाली नदी के जल में गिरा दिया। मैं नदी में कूद पड़ी। उस नदी के भीषण प्रवाह से मैं इस निर्जन देश में आ गई हूँ। जबाली ने उसकी कही हुई बात को सुनकर कहा, सुंदरी, तुम यमुना के किनारे श्री कंठ के पास जाओ। वहां मेरे पिताजी मध्याह्न में शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। तो तुम वहां जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।
इसके बाद नंदयंती अपनी रक्षा के लिए शीघ्रतापूर्वक हिमाचल से चल पड़ी और यमुना के तीर पर स्थित तपोनिधि ऋतध्वज के पास पहुंच गई। कंद मूल फल खाती हुई वह कुछ ही समय में शंकर के भी उस स्थान पर पहुंची जहां तपस्वी आया करते थे। महामुने, उसके बाद उसने विश्ववंदित देवादिदेव श्री कंठ की पूजा कर उन लिखे अक्षरों को देखा। उनका अर्थ जानकर मधुर मुस्कान करती हुई उसने जबाली द्वारा कथित श्लोक तथा अपना एक अन्य श्लोक लिखा। महर्षि मुद्गल ने कहा था कि मैं राजपत्नी होंगी, किंतु मैं इस अवस्था में आ गई हूँ। क्या कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है? शिलापट पर यह लिख कर वह स्नान करने के लिए यमुना के किनारे चली गई और उस स्थान पर मतवाली कोकिलों के स्वरों काकली से निनादित एक सुंदर आश्रम देखा। उसने सोचा उस स्थान पर श्रेष्ठ ऋषि अवश्य रहते होंगे। ऐसा सोचती हुई उस महान आश्रम में प्रविष्ट हुई। उसके बाद उसने देवी शोभा से युक्त मुरझाई हुई कमलनी के समान सूखे मुख एवं चंचल नेत्रों वाली देववती को वहां बैठी हुई देखा। देववती ने यक्षपुत्री को आती हुई देखा और यह कौन है, ऐसा विचार कर वह उठ खड़ी हुई। उसके बाद सखी भाव से उन दोनों ने आपस में गाढ़ आलिंगन किया। वे एक वे एक दूसरे के गले लगी तथा परस्पर पूछताछ और बातचीत करने लगी। वे दोनों उत्तम ललनाएं एक दूसरी की सच्ची घटनाओं को जानकर बैठ गई एवं आदरपूर्वक अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगी। इसी बीच वे तत्वज्ञाता मुनि श्रेष्ठ श्री कंठ के निकट स्नान करने के लिए आए और उन्होंने पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों को देखा। उन्हें देख और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर वे तपोनिधि एक क्षण में ध्यान लगाकर सब कुछ ठीक ठीक जान गए। इसके बाद महर्षि ऋतध्वज शीघ्रता से देवेश्वर की पूजा कर राजा इक्ष्वाकु का दर्शन करने के लिए तुरंत ही अयोध्या चले गए। श्रेष्ठ नरपति का दर्शन करके तपस्वी ऋतध्वज ने कहा, नर शार्दुल, राजन, मेरी विज्ञप्ति याचिका सुनिए। आपके इस राज्य की सीमा में एक बंदर ने सर्व शास्त्रों से निपुण अच्छे गुणों से युक्त मेरे पुत्र को बांध रखा है। राजेंद्र, अस्त्र विधि में पारंगत आपके शकुनी नामक पुत्र के सिवाय दूसरा कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। प्रशोधरी मुनि के उस वचन को सुनकर मेरे पिता ने अपने पुत्र मेरे भाई शकुनी को उन तपस्वी के पुत्र के बंधन छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश दिया। उसके बाद पिता के द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा भाई उन श्रेष्ठ ऋषि के साथ ही बंधन के स्थान पर आया। चारों ओर बरहों से ढके हुए अत्यंत ऊंचे वट वृक्ष को देखने के बाद उसने वृक्ष की ऊंची चोटी पर बंधे हुए ऋषि के पुत्र को बंधा हुआ देख फिर उसने फैले हुए उन समस्त लता जालों को चारों ओर से अच्छी तरह देखा और बड़ के पेड़ में अपनी जटाओं से बंधे मुनि पुत्र को देखकर उस पराक्रमी ने धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई और वह ऋषि पुत्र की रक्षा करते हुए निपुणता से बाणों द्वारा लता जालों को काटने लगा।
500 वर्ष बीत जाने पर चारों ओर बंदर के द्वारा बनाया गया लता जाल बाणों से जब काट दिया गया, तब ऋषि ऋतध्वज लताओं से ढके उस वट वृक्ष पर शीघ्र चढ़ गए। जबाली ने अपने पिता को आया देखकर बंधे रहने पर भी अत्यंत आदर के साथ यथाविधि सिर से प्रणाम किया। उसने उन मुनि ने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसको अच्छी तरह गले लगाया। फिर वे बंधन खोलने लगे, परंतु अत्यंत दृढ़ वह बंधन को वे खोल न सके। तब पराक्रमी शकुनी शीघ्र ही धनुष और बाणों को रखकर जटा खोलने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, पर वह भी कपि द्वारा दृढ़ता पूर्वक बनाए गए बंधन को खोल न सका। जब वह जटाओं को नहीं खोल सका, तब श्रेष्ठ ऋषि के साथ शकुनी ने नीचे तब श्रेष्ठ ऋषि के साथ शकुनी नीचे उतर आया। फिर उसने धनुष एवं बाण लिए तथा एक शर मंडप बनाया। उसके बाद उसने हल्के हाथ चंद्राकार बाणों से उस शाखा को 3 टुकड़ों में काट दिया। कटी हुई शाखा के साथ ही भारवाही तपोधन बाण की सीढ़ियों के मार्ग से वृक्ष के नीचे उतर आए। राजा के धनुर्धारी पुत्र द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हो जाने के बाद ऋतध्वज भारवाही जवाली के साथ सूर्यपुत्री यमुना नदी के तट पर गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 64वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 65वां अध्याय कालव प्रसंग, चित्रांगदा, वेदवती वृतांत, कन्याओं की खोज, घृताची वृतांत, जबाली की जटाओं से मुक्ति, विश्वकर्मा की शाप मुक्ति, इंद्र धुमानादि का सप्त गोदावर में आना, शिव स्तुति सप्त गोदावर में सम्मेलन, कन्याओं का विवाह। दंडक ने कहा, बाले, इसी बीच यक्ष और असुर की दोनों कन्याएं योगीश्वर श्री कंठ महादेव का दर्शन करने के लिए आई। उन ऋतध्वज के चले जाने पर उन दोनों ने महादेव के चारों ओर मुरझाए तथा सूखे हुए फूल और विसर्जन के लिए समर्पित की गई अन्य बहुत सी वस्तुएं पड़ी हुई देखी। उसके बाद उन देवेश का दर्शन कर वे दोनों कन्याएं विधि से दिन रात श्रीकंठ भगवान को स्नान कराती एवं उनका पूजन करती थी। उसी स्थान पर उन दोनों के रहते हुए गालव नाम के ऋषि अव्यक्त स्वरूप वाले श्रीकंठ का दर्शन करने के लिए उस इस वन में आए। उन्होंने उन दोनों कन्याओं को देखकर वे ये किसकी कन्या हैं, इस प्रकार सोचते विचारते हुए कालिंदी के विमल जल में प्रवेश किया। गालव ऋषि के ने स्नान करने के बाद पवित्र होकर श्रीकंठ महादेव की पूजा की। उसके बाद यक्ष और असुर की दोनों कन्याओं ने मधुर स्वर से गीत गाया। तब उनके स्वर को सुनकर गालव ने यह जान लिया कि ये दोनों निस्संदेह गंधर्व की ही कन्याएं हैं। गालव ने विधि से श्रीकंठ देव की पूजा कर जप किया। उसके बाद दोनों कन्याओं से अभिवंदित होकर वे बैठ गए। उसके बाद उन मुनि ने उन दोनों कन्याओं से पूछा, कन्याओं,
तुम दोनों यह बतलाओ कि शंकर में भक्ति करने वाली कुल की शोभा रूपा तुम दोनों किन की कन्या हो। शुभान ने उन दोनों कन्याओं ने उन मुनि श्रेष्ठ से सत्य बातें बतलाई। तब तपस्वियों में श्रेष्ठ गालव ने संपूर्ण वृतांत पूर्णतः जान लिया। उन दोनों से सत्कृत होकर मुनि ने वहां रात्रि में निवास किया और प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक गौरीपति शंकर का पूजन किया। उसके बाद उन दोनों के पास जाकर उन्होंने कहा, मैं परम उत्तम पुष्कर वन में जाऊंगा। मैं तुम दोनों से अनुरोध कर विदा लेना चाहता। तुम दोनों मुझे अनुमति दो। उसके बाद उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, आपका दर्शन दुर्लभ है, किस कारण आप पुष्करण्य में जा रहे हैं। इसके बाद धार्मिक कृत्य करने वाले महातेजस्वी मुनि ने उन दोनों से आदर पूर्वक कहा, आगे महीने के अंत में पुष्कर में पुण्यदायिनी कीर्ति की पूर्णिमा होगी। उन दोनों ने कहा, तो आप जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। ब्राह्मण, आपके बिना हम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि श्रेष्ठ ने कहा, ठीक है। उसके बाद आदर पूर्वक महेश्वर को प्रणाम कर ऋषि के साथ वे दोनों कन्याएं पुष्करण्य में चली गई। वहां केवल उन ऋतुध्वज के सिवाय अन्य हजारों ऋषि, राजा एवं जनपद निवासी भी आए। उसके बाद ऋषियों एवं नाभाग तथा इक्ष्वाकु आदि महाभाग्यवान राजाओं ने कीर्ति की पूर्णिमा के दिन पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। गालव भी उन दोनों कन्याओं के साथ धनुष की आकृति वाले मध्यम पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए उतरे। जल में निमग्न होने पर उन्होंने देखा कि एक जलचर महामत्स्य जल में स्थित है और अनेक मत्स्य कन्याएं उसे पुनः पुनः प्रसन्न करने में लगी हुई। उस मत्स्य ने उन मछलियों से कहा, भोली प्रकृति होने के कारण तुम सभी लोक धर्म नहीं जानती हो। मैं जनता द्वारा किए जाने वाले कठोर अपवाद निंदा सहन नहीं कर सकता। तब उन सभी मछलियों ने कहा, क्या तुम स्वच्छंदता से विचरते हुए तपस्वी गालव को दो कन्याओं के साथ नहीं देख रहे हो। यदि धर्मात्मा एवं तपस्वी होते हुए भी वे लोक निंदा से नहीं डरते तो जल में रहने वाले तुम क्यों डर रहे हो। इसके बाद उस तिमी मत्स्य ने उनसे कहा, तपस्वी लोक निंदा को नहीं जानते एवं प्रेम में अन्य अंधा होने से प्रचंड मूर्ख बनकर लोक निंदा के भय को भी नहीं समझते। मत्स्य के उस वचन को सुनकर गालव लज्जित हो गए। फिर तो वे जितेंद्रिय मुनि जल में निमग्न होने पर भी ऊपर नहीं आए, भीतर ही डूबे रहे। वे दोनों कदली सदृश पुरु वाली सुंदरियां स्नान करने के बाद जल से बाहर निकलकर तीर पर खड़ी हो गई एवं मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए उत्कंठित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। पुष्कर की यात्रा पूरी होने पर सभी ऋषि, राजा और नगरवासी लोग जहाँ से आए थे वहां चले गए। वहां केवल सुंदर दांतों वाली एवं पतली सुंदर शरीर वाली विश्वकर्मा की कन्या चित्रांगदा उन दोनों कृशोधरी कन्याओं को देखते हुए देखती हुई रह गई।
वे दोनों भी उसे देखती एवं गालव की प्रतीक्षा प्रतीक्षा करती हुई निर्जन तीर्थ में पड़ी रही और गालव जल के भीतर ही स्थित रहे। उनके उसके बाद वेदवती नाम की गंधर्व कन्या वहां आई। वह साध्वी घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई थी एवं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री थी। उसने आकर मध्यम पुष्कर तीर्थ में पवित्र जल में पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल में स्नान किया और दोनों तटों पर स्थित उन दोनों कन्याओं को देखा। इसके बाद चित्रांगदा ने के समीप जाकर उसने सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस कार्य से इस निर्जन स्थान में स्थित हो। उस चित्रांगदा ने उस वेदवती से कहा, हे सुश्रोणी, तुम मुझे देवशिल्पी विश्वकर्मा की चित्रंगदा नाम से प्रसिद्ध पुत्री जानो। भद्रे में नेमिष में धर्म की जननी कांचनाक्षी नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने आई थी। वहां आने पर विदर्भ वंश से उत्पन्न राजा सुरथ ने मुझे देखा और काम पीड़ित होकर मेरी शरण में आया। सखियों के रोकने पर भी मैंने उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। उसके बाद पिताजी ने मुझे शाप दे दिया और मैं राजा से वियोगनी हो गई। भद्रे, मैंने मरने का विचार किया परंतु गुरुभक्त ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं श्री कंठ भगवान का दर्शन करने के लिए आई गई और वहां से गोदावरी जल के निकट गई और अब वहां से मैं इस श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ में आ गई हूँ। किंतु मन को आनंदित करने वाले उन सुरत पति को मैंने नहीं देखा। वाले यात्रा फल के समाप्त होने पर, पर्व की समाप्ति हो जाने पर आज यहाँ आने वाली आप कौन है भामिनी, मुझे सच सच बतलाओ। उसने कहा, कृशोदरी, मैं मंदाग्नि मैं मंदभागिनी कौन हूँ तथा यात्रा फल के समाप्त होने पर पुष्कर में क्यों आई हूँ उसे सुनो। मैं पर्जन्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ तथा धृताची के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मेरा नाम देववती है। सखी, वन प्रदेश में भ्रमण कर रही मुझको एक बंदर ने देखा। उसने समीप में आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। निश्चय ही तुम देववती हो। पृथ्वी पर रहने वाले आश्रम से मेरु पर्वत पर तुम्हें कौन लाया है। इस पर मैंने कहा, कपे, मैं देववती नहीं हूँ, मेरा नाम वेदवती है। मेरु पर्वत पर ही मैंने अपना आश्रम बना लिया है। उसके बाद अत्यंत दुष्ट उस बंदर ने बंदर से खदेड़ी जाती हुई मैं बंधु जीव शीघ्रता से चढ़ गई। उसने शीघ्र ही पैर के आघात से उस वृक्ष को तोड़ दिया। उसके बाद मैं उस वृक्ष की एक बड़ी डाली को पकड़कर स्थित रही। फिर बंदर ने उस वृक्ष को समुद्र के जल में फेंक दिया। मैं अत्यंत घबरा कर उस वृक्ष के साथ ही जल में गिर पड़ी। उसके बाद चर और अचर सभी प्राणियों ने आकाश से गिरने वाले उस वृक्ष को देखा। उसके बाद उसी के साथ मुझको भी गिरती हुई देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध और गंधर्व लोग
कहने लगे, हाय, यह कष्ट की बात है। इसके संबंध में तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि कन्या हजारों यज्ञों के करने वाले मनु के वीर पुत्र इंद्रधुमन की राजरानी होगी। पर यह क्या हो गया? उस मधुर वाणी को सुनने के बाद मुझे मूर्छा आ गई। मैं यह नहीं जानती कि उस वृक्ष को किसने सहस्त्रों टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद अग्नि के सखा बलवान वायु ने मुझे शीघ्रता से यहाँ ला दिया है। सुंदरी, तुमको आज मैंने यहाँ देखा है, इसीलिए उठो, हम दोनों चले और फिर पूछे तथा देखें कि पुष्कर तीर्थ के उत्तरी तट पर दिखाई देने वाली ये दोनों कन्याएं कौन है। ऐसा कहकर इस कार्य के करने से उत्कंठित वह सुंदरी उस सुंदर तथा दुर्बल देह वाली कन्या के साथ उस पार की दोनों कन्याओं को देखने तथा वास्तु स्थिति पूछने के लिए वहां गई। उसके बाद वहां जाकर उसने दोनों से पूछा। उन दोनों ने अपनी सच्ची घटना से दोनों से बताई उन दोनों से बताई। उसके बाद चारों कन्याएं सप्त गोदावर जल के समीप जाकर हाटकेश्वर भगवान की पूजा करती हुई तीर्थ में रहने लगी। इधर शकुनी, जाबाली और ऋतध्वज ये दोनों व्यक्ति उन कन्याओं के लिए अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तब 1000 वर्ष बीत जाने पर भार वहन करने वाले जबाली खिन्न होकर पिता के साथ शाकल जनपद में चले गए। वहां मनु के पुत्र श्रीमान राजा इंद्रधुमन निवास कर रहे थे। वे इस समाचार को जानकर अर्घ पात्र हाथ में लिए बाहर निकले। उन्होंने विधि पूर्वक सुंदर रीति से जवाली एवं ऋतध्वज की पूजा की तथा उस इक्ष्वाकु नंदन बुद्धिमान भतीजे शकुनी की भी अर्चना की। इसके बाद ऋतध्वज मुनि ने इंद्रधुमन से कहा, राजन, हम लोगों की नंदयंती नाम से प्रसिद्ध अयानी कन्या खो गई है। राजन, उसके लिए हम लोगों ने सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया है, इसीलिए कृपया उठिए, पता लगाइए और हमारी सहायता कीजिए। इसके बाद राजा ने कहा, रमन, मेरी दो मेरी भी एक उत्तम लाडली कन्या खो गई है। उसे ढूंढने में मैं परिश्रम कर चुका हूँ। इसके विषय में मैं किससे कहूँ? सिद्धों का वचन सुनकर आकाश से नीचे गिरने वाले पर्वत के समान श्रेष्ठ वृक्ष को मैंने बाणों से हजारों टुकड़ों में काट डाला। मेरे हस्त कौशल से उस सुंदरी कन्या को चोट नहीं लगी। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, वह कहाँ है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, अतः उसे ढूंढने के लिए मैं भी चल रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वे राजा शीघ्रता से उठे। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिया। उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों तथा अपने भतीजे के लिए रथ दे दिए। वे रथों पर चढ़कर शीघ्रता से क्रमशः पृथ्वी पर खोज करने लगे। इस क्रम में उन लोगों ने बद्री का आश्रम में जाकर तपस्या करने से दुबले और धूल मिट्टी से भरे जटा धारण किए हुए जोर जोर से सांस ले रहे एक तपोमूर्ति युवक को देखा। महाबाहु राजा इंद्रधुमन ने उसे पास जाकर कहा, तपस्विन, यह बतलाओ कि युवा अवस्था में ही तुम अत्यंत दुष्कर कठोर तप क्यों कर रहे हो?
वह भी यह भी बतलाओ कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है। उसने कहा, आप मुझसे यह बतलाएं कि चिंता से ग्रस्त, अत्यंत दुखी एवं तपश्चर्या से युक्त मुझसे प्रेम पूर्वक पूछने वाले आप कौन हैं। उसने कहा, तपस्विन विभो, मैं मनु का पुत्र एवं इक्ष्वाकु का प्रिय भाई शाकलपुर का राजा हूँ। मैंने अपना परिचय कह दिया। उस राजा ने भी उससे उनसे पहले की सारी कथा कह सुनाई। ऊपर कही बातों को सुनकर राज ऋषि ने कहा, तुम अपने शरीर का त्याग मत करो। तुम मेरे भतीजे हो। आओ, मैं उस सुंदरी की खोज करने जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने उभरी शिराओं से भरे हुए राजा को गले लगाया और उन्हें रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ही उन दोनों तपस्वियों के पास पहुंचा दिया। पुत्र के सहित ऋतध्वज ने उन राजा को देखकर कहा, राजन, आइए आइए, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। आपने निमिषारण्य में जिस चित्रगंधा को देखा था, उसे मैंने ही सप्त गोदावर नाम के तीर्थ में छोड़ दिया था। तो आइए, हम लोग सुदेव के पुत्र के कार्य से ही वहां चलें। वहां पर हम लोगों को अन्य तीन कन्याएं भी मिलेंगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने ऋषि सुदेव का ऋषि सुदेव के पुत्र को सांत्वना दे करके एवं शकुनी को आगे कर इंद्रधुमन और पुत्र के साथ घोड़े जुते रथ से सप्त गोदावर तीर्थ में जाने की योजना बनाई। वहां वे कन्याएं गई थी। इस बीच दुर्बलांगी घृताची शोक से चिंतित होकर अपनी कन्या को ढूंढती हुई उदयगिरी पर विचरण करने लगी। वहां घृताची अप्सरा को वह बंदर मिल गया। घृताची अप्सरा ने उससे पूछा, कपे, मुझसे सच कहो कि क्या तुमने लड़की को नहीं देखा है। उसके याचन को सुनकर उस कपि ने कहा, मैंने देववती नाम की बालिका को विमल तीर्थ में श्रीकंठ के मंदिर के सामने स्थित महाआश्रम में रख दिया है। मैंने तुमसे यह सत्य बात कही है। उस घृताची ने कहा, कपिराज, वह वेदवती नाम से विख्यात है, वह देववती नहीं। तो आओ, हम दोनों वहां चलें। घृताची की उस बात को सुनकर बंदर शीघ्रता से पग बढ़ाता हुआ उसके पीछे पीछे कौशिकी नदी के ओर चला। वे वे तीनों श्रेष्ठ राजऋषि भी दोनों तपस्वियों जबाली और ऋतध्वज के साथ बहुत तेज चलने वाले रथों पर चढ़कर कौशिकी नदी के समीप पहुंचे। वे लोग रथ से उतरकर स्नान करने के लिए नदी के निकट आए। घृताची भी उस परम पवित्र नदी के में स्नान करने आई। बंदर भी उसके पीछे ही आ गया। जबाली ने उसे देखा। देखते ही उन्होंने पिता एवं महाबलशाली राजा से कहा, तात, यह वही बंदर फिर तेजी से यहाँ आ रहा है, जिसने पहले मुझे जबरदस्ती जटा जाल से बढ़ के पेड़ में बांध दिया था। जबाली के उस वचन को सुनकर अत्यंत
कुपित हुए शकुनी ने बाण सहित धनुष को लेकर यह वचन कहा, ब्राह्मण मुझे आज्ञा दीजिए तात, मुझसे कहिए क्या मैं एक बाण से ही इस बंदर को मार डालूं। ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों की भलाई में लगे रहने वाले महर्षि ने शकुनी से अत्यंत युक्ति युक्त वचन कहा, तात वस्तुतः न तो किसी को कोई बाधा है और न मारता ही है। नृप नृपति नृपति नंदन वध और बंधन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फलाधीन होते हैं। शकुनी से इस प्रकार कहकर मुनि ने बंदर से कहा, बंदर आओ आओ, तुम्हें हम लोगों की सहायता करनी चाहिए। बाले मुनि के ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ कपि ने करबद्ध प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने उस कपिपति से यह वचन कहा, तुमने मेरे पुत्र को वण के पेड़ में जटाओं से बांध रखा था, विशेष यत्न करने पर भी हमको उस पेड़ से उसको उन्मुक्त अलग नहीं कर सके। इसीलिए इस राजा ने उस वृक्ष के 3 टुकड़े कर दिए हैं। मेरा पुत्र आज तक सिर पर उसकी डाली को धो रहा है। अब तुम उसे उन्मुक्त कर दो। उस डाली को धोते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए हैं। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो उसे छुड़ाने में समर्थ हो। इस बंदर ने ऋषियों की बात सुनकर चाबाली की जटाओं को धीरे धीरे खोल दिया। वे जटाएं क्षण भर में ही खुल गई। उसके बाद प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ उन उसके बाद प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ ऋतध्वज वर देने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बंदर से कहा, तुम अपना मनोअभिलक्षित वर मांगो। ऋतध्वज की बात सुनकर कपि योनि में स्थित महा तेजस्वी विश्वकर्मा ने यह वर मांगा, ब्राह्मण यदि आप मुझे वर देने के लिए इच्छा कर रहे हैं तो मुझे दिए गए अपने महाघोर शाप का निवारण कर दें। तपोधन चित्रांगदा के पिता मुझ त्वष्टा को आप पहचान लें। आपके शाप से ही मैं बंदर हो गया। कपि की स्वाभाविक चंचलता रूपी दोष से मैंने जिन बहुत से पापों को किया है वे सभी नष्ट हो जाएं। इसके बाद उसके बाद ऋतध्वज ने कहा, जब तुम घृताची से महाबलवान पुत्र उत्पन्न करोगे तब शाप का अंत होगा। तब ऐसा कहने पर वह कपि श्रेष्ठ अत्यंत हर्षित हो गया। रसोधरी वह शीघ्र ही महानदी में स्नान करने के लिए उतरा। उसके बाद वे सब क्रमशः स्नान कर पितरों और देवताओं के तर्पण अर्चन कर रथ से चले गए एवं घृताची स्वर्ग में उड़ गई। महावेगशाली श्रेष्ठ कपि ने भी उसका अनुसरण किया। उस बंदर ने रूप से संपन्न घृताची को देखा। उस कामनी घृताची ने भी बलवानों में श्रेष्ठ उत्तम कपि को देखकर और एवं उसे
विश्वकर्मा जानकर उसकी कामना की। उसके बाद कोलाहल नाम से विख्यात श्रेष्ठ पर्वत पर उस बंदर ने घृताची के साथ एवं घृताची ने उस श्रेष्ठ बंदर के साथ आनंद क्रीड़ा की। इस प्रकार बहुत दिनों तक क्रीड़ा करते हुए वे दोनों विंध्य पर्वत पर पहुंचे। वे पांचों श्रेष्ठ व्यक्ति भी उल्लासित होकर रथ द्वारा दोपहर के समय सप्त गोदावर जल वाले उस तीर्थ में पहुंचे। वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से वहां जाकर वे विश्राम करने के लिए शीघ्रता से नीचे उतरे। उसके सारथियों ने भी स्नान किया एवं घोड़ों को जल पिलाकर तथा नहला धुलाकर उन्हें सुंदर वन प्रदेश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया। मुहूर्त भर में ही हरियाली से हरे भरे स्थान में वे घोड़े तृप्त हो गए। उसके बाद वे सभी घोड़े उत्तम देव मंदिर के पास दौड़ने लगे। घोड़ों के टाप का शब्द सुनकर श्रेष्ठ स्त्रियां, यह क्या हुआ है, यह क्या है, ऐसा कहकर ताटकेश्वर के मंदिर में गई एवं छत पर चढ़कर सभी और देखने लगी। उन कन्याओं ने तीर्थ के जल में स्नान करते हुए उन श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। फिर चित्रांगदा ने जटा मंडल धारण करने वाले नरपति तुरथ को देखा। रोमांचित होकर उसने हंसती हुई सखी से कहा, नीले मेघ के समान वर्ण तथा लंबी भुजाओं वाला वह जो बंदर, वह जो सुंदर युवा पुरुष दिखलाई पड़ रहा है, निश्चय ही पहले जन्म में मैंने उसी राजपुत्र को पति रूप में वर्ण किया था। इसमें कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण के समान वर्ण वाले जो व्यक्ति श्वेत जटा भार को धारण किए हुए हैं, वे निश्चय ही तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋतध्वज ही हैं। इसमें शंका नहीं है। इसके बाद उसके बाद नंदयंती ने सखियों से हर्षित होकर कहा, वह दूसरा व्यक्ति निस्संदेह इन्हीं ऋतध्वज के पुत्र जवाली है। इस प्रकार कहकर वे सभी छत से उतरी एवं शंकर के सामने बैठकर कल्याण करने वाले गीत का गान करने लगी। हे शर्व, हे शंभो, हे तीन नेत्रों वाले, हे सुंदर गात्र वाले, हे तीनों लोकों के स्वामिन, हे उमापते, हे दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले, हे कामदेव के नाश करने वाले, हे घोर, हे पाप के नष्ट करने वाले, हे महापुरुष, हे भयंकर मूर्ति वाले, हे संपूर्ण प्राणियों के श्रेय करने वाले, हे शुभ करने वाले, हे महेश्वर, हे त्रिशूल धारिन, हे काम छत्रो, हे गुफा में रहने वाले, हे दिगंबर, हे महाशंख के शिरोभूषण वाले, हे जटाधर, हे कपाल माला से विभूषित शिरोभूषण वाले, हे जटाधर, हे कपाल माला से विभूषित शरीर वाले, हे वाम चक्षु, हे वामदेव, हे प्रजाध्यक्ष, हे भगाक्षी के श्रेयकारिन, हे भीमसेन, हे कामसेन नाथ, हे पशुपते, हे कामदेव के जलाने वाले, हे चतुर्वासिन चबूतरे पर वास करने वाले, हे शिव, हे महादेव, हे ईशान, हे शंकर, हे भीम, हे भव, हे वृषभ ध्वज, हे जटिल, हे प्रोण, हे महानाटेश्वर, हे
भूरी रत्न रत्न राशि, हे अविमुक्त, हे रुद्र, हे रुद्रेश्वर, हे स्थाणु, हे एक लिंग, हे कालिंदी प्रिय, हे श्रीकंठ, हे नीलकंठ, हे अपराजित, हे रिपु भयंकर, हे संतोषपते, हे वामदेव, हे अघोर, हे तत्पुरुष, हे महाघोर, हे अघोर मूर्ते, हे शांत, हे सरस्वती कांत, हे किनाट, हे सहस्त्र मूर्ते, हे महोद्भव, हे विभो, हे काला रुद्र, हे रुद्र, हे हर, हे महीधर प्रिय, हे सर्व तीर्थाधिवास, हे हंस, हे कामेश्वर, हे केदारपते, हे परिपूर्ण, हे मुचकुंद, हे मधु निवासिन, हे कपाल पाणे, हे भयंकर, हे विद्याराज, हे सोमराज, हे कामराज, हे रजक, हे अजन राज कन्या, काली के हृदय में सदा रहने वाले, हे समुद्र शायन, हे गजमुख, हे घटेश्वर, हे गोकर्ण, हे ब्रह्म योने, हे हजार मुख आंख एवं चरण वाले, हे हाटकेश्वर, आपको नमस्कार है। इसी बीच समस्त ऋषि एवं राजा लोग, तीनों लोकों के कर्ता भगवान त्र्यंबक हाटकेश्वर का दर्शन करने वहां पहुंच गए। उन लोगों ने देवता के अभिमुख बैठकर गीत गाती हुई, स्तुति करती हुई स्त्रियों को देखा। उसके बाद वासुदेव के पुत्र अपनी प्रिया विश्वकर्मा की पुत्री को देखकर हर्ष से गदगद हो गए। योगी ऋतध्वज भी तवंगी चित्रगंधा को वहां स्थित देख एवं पहचान कर महान हर्ष से भर गए। उसके बाद सभी व्यक्ति शीघ्र ही देवादिदेव हाटकेश्वर महादेव के निकट गए एवं त्रिलोचन की पूजा कर क्रमशः खड़े होकर स्तुति करने लगे। चित्रांगदा ने भी उन ऋतविजों ऋतध्वज आदि को देखकर उन त्वंगी कन्याओं के साथ उठकर प्रणाम किया। पुत्र सहित उन तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे प्रसन्नता से राजाओं के साथ सुख पूर्वक बैठ गए। सुंदरी उसके बाद गोदावरी तीर्थ में स्नान कर हाटकेश्वर भगवान का दर्शन करने की इच्छा वाला वह श्रेष्ठ बंदर भी घृताची के साथ वहां पहुंचा। फिर घृताची ने अपनी शोभाशालिनी कृशांगी पुत्री को देखा। वह सुंदरी भी अपनी उस माता को देखकर हर्षित हो गई। उसके बाद घृताची ने अपनी पुत्री को भली भांति गले लगाया। स्नेह से आंखों से आंसू भरकर वह अपनी पुत्री को बार बार सूंघने लगी। आशीर्वादात्मक शुभ भावना करने लगी। उसके बाद श्रीमान ऋतध्वज ने कपि से कहा, तुम महाजन नाम के गुहक को ले आने के लिए अजन नामक पर्वत पर चले जाओ। फिर पाताल से वीर देतेश्वर कंदरमाली को और स्वर्ग से गंधर्वराज पर्जन्य को वहां शीघ्र बुला लाओ। मुनि के इस प्रकार कहने पर देवती ने बंदर से कहा, कपिश्रेष्ठ कालव को भी आप यहाँ बुला लाएं। ऐसा कहने पर वायु के समान पराक्रम वाला कपि अंजन पर्वत पर पहुंच गया और गुहक को आमंत्रित कर पुनः सुमेरु पर्वत पर प्रविष्ट हो गया। वहां उसने पर्जन्य को आमंत्रित किया और सप्त गोदावर तीर्थ में स्थित महाआश्रम में उन्हें
भेजने के बाद वह फिर पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया। वहां जाकर उसने महापराक्रमी कंदरमाली को आमंत्रित किया। वेगशाली बंदर फिर पाताल से निकलकर पृथ्वी पर घूमने फिरने लगा। तपोनिधि गालव को महेशमती के निकट देकर उसने छलांग भरी और उसने उन्हें शीघ्र सप्त गोदावर के जल के निकट ला दिया। वहां विधान से स्नान करने के बाद वह हाटकेश्वर के समीप पहुंचा और हाटकेश्वर के समीप पहुंचा और उसने वहां बैठी हुई नंदयंती तथा देववती को भी देखा। उन सभी ने गालव को देखकर उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने भी महादेव जी की पूजा कर ऋषियों को प्रणाम किया। राजाओं ने भी उन तपस्वी की पूजा की तथा वे अत्यंत हर्षित होकर सुखपूर्वक बैठ गए। उनके बैठ जाने पर कपि द्वारा आमंत्रित किए गए यक्ष महानुभाव गंधर्व और दानव वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर उन्हें आया हुआ देखते ही उन विशाल नयना पुत्रियों के नेत्रों में स्नेह से आंसू भर आए। वे सभी अपने अपने पिता के गले लग गई। नंदयंती आदि ने पिता के साथ उपस्थित हुई देखकर विश्वकर्मा की सुंदरी पुत्री के नेत्रों में पिताजी की स्मृति में आंसू छलक आए। उसके बाद ऋतुध्वज मुनि ने उससे सच्ची बात कह दी। पुत्री, तुम उदास मत हो, यह बंदर ही तुम्हारा पिता है। उस वचन को सुनकर वह लजा गई, क्योंकि मुझ कुपुत्री के जन्म लेने के कारण ही ये विश्वकर्मा इस प्रकार बंदर हो गए। अतः उसने सोचा कि मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मन में इस प्रकार विचार कर उसने ऋतध्वज से कहा, ब्रह्मन, मैं पाप से नष्ट मति वाली हूँ। आप मेरी रक्षा करें। पिता का घात करने वाली मैं मरना चाहती हूँ। अतः आप स्वीकृति दें। तब मुनि ने उस त्वंगी से कहा, अब विषाद मत करो। भवित्याता का विनाश नहीं होता, होनी होकर रहती है। इसीलिए देह का परित्याग मत करो। घृति घृताजी को कोख से पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर तुम्हारे पिता फिर देवताओं के शिल्पी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। मन में मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मुनि के इस प्रकार कहने पर घृताची ने चित्रांगदा के पास जाकर उससे कहा, पुत्री, तुम चिंता करना छोड़ दो। मुझसे 10 महीनों में निस्संदेह एक पुत्र तुम्हारे पिता द्वारा मुझसे 10 महीनों में निस्संदेह एक पुत्र उत्पन्न होगा। फिर सुतराम शाप विमोचन हो जाएगा। फिर सुतराम शाप विमोचन हो जाएगा। ऐसा कहने पर चित्रांगदा हर्षित हो गई। सुंदरी चित्रांगदा अपने विवाह में मिलने वाले पिता के दर्शन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगी। वे सभी सुंदरी वे सुंदरी सभी कन्याएं भी प्रिय की प्राप्ति की वांछा से
उसके विवाह के समय की प्रतीक्षा करने लगी। 10 महीने बीत जाने पर अप्सरा ने उस गोदावरी तीर्थ में पुत्र को उत्पन्न किया, जो आगे चलकर नल नामक हुआ। पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर विश्वकर्मा भी वानरत्व से छूट गए। अपनी प्रिय पुत्री के पास जाकर उन्होंने उसको स्नेह पूर्वक गले लगाया। उसके बाद प्रसन्न मन से देवशिल्पी ने देवताओं एवं किन्नरों सहित देवराज इंद्र का स्मरण किया। देवशिल्पी के स्मरण करने पर इंद्र मरुदगणों, देवों एवं रुद्रों के साथ हाटक नाम के तीर्थ में आ गए। देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के आने पर इंद्रधुमन ने मुनि श्रेष्ठ ऋतध्वज से कहा, ब्राह्मण जबाली को कंदर माली की कन्या का दान कर दें। आपका पुत्र विधिवत देवनंदिनी का पाणी ग्रहण कर ले। स्वरूपवान शकुनी नंदयंती से विवाह करे। यह वेदवती मेरी इंद्रधुमन की और त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा सुरत की पुत्री हो। मुनि के मुनि ने मनु पुत्र राजा से कहा, ठीक है। इसके बाद उन लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक भली भांति विवाह की विधि को पूरा किया। विधि से हव्य का हवन करने वाले गालव ऋत्विज बने। उस समय वहां गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। सबसे पहले दैत्य कन्या ने जबाली का पाणी ग्रहण किया। कल्याणी उसके बाद विधि पूर्वक इंद्रधुमन ने वेदवती का, शकुनी ने यक्ष कन्या का तथा सुरथ ने चित्रांगदा का पाणी ग्रहण किया। कुशोधरी इस प्रकार विवाह कार्य क्रमशः संपन्न हुआ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर मुनि ऋतध्वज ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, इस सप्त गोदावरी तीर्थ में आप लोग सदा निवास करें। विशेष रूप से इस उत्तम वैशाख के महीने में आप लोग यहाँ अवश्य रहें। देवता लोग ऐसा ही हो, ऐसा कहकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग चले गए। मुनि लोग पुत्र सहित मुनि ऋतध्वज के वो आदर सादर साथ लेकर चले गए। राजा लोग भी अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने नगर में आ गए। सभी लोग प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। कल्याणी चित्रांगदा का पूर्व वृतांत इस प्रकार है। इसीलिए सरोजनय ने ललना ललना ललनोत में तुम मुझे अंगीकार करो, ऐसा कहकर राजपुत्र दंड ब्राह्मण की उस सुंदरी मृगनयनी पुत्री की कोमल वाणी से स्तुति करने लगे। उसने भी राजा से आने आगे वाला वचन कहा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 64वां अध्याय समाप्त। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। 66वां अध्याय दंडक अर्जा के प्रसंग में शुक्र द्वारा दंड को प्राशाप, प्रहलाद का अंधक को उपदेश और अंधक शिव संदर्भ। अर्जा ने कहा, पृथ्वी पते, आपके अधिक कहने से क्या लाभ। थोड़े में समझा लीजिए कि पिता के शाप से आपकी और अपनी रक्षा करती हुई ही मैं अपने को आपके लिए समर्पित नहीं करूं भी। प्रहलाद ने कहा, काम से अंधे हुए उस मूर्ख ने
इस प्रकार विवाद निषेध करती हुई श्रेष्ठ भार्गव कुल में प्रस्तुत उस कन्या को हठात अपावन ध्वस्तशील कर दिया। मद से अंधा बना हुआ वह चरित्र से च्युत हो करके उस आश्रम से बाहर निकलकर अपने नगर चला गया। उसके बाद रज से लपटाई हुई कुशांग्री शुक्र पुत्री अर्जा भी आश्रम से बाहर निकलकर नीचे मुख लटकाए बैठ गई। राहु से पीड़ित चंद्र प्रिया रोहिणी के समान पिता का वह अपने पिता का चिंतन करती हुई बारंबार विलय पत्र कर विलय विकल बिलक बिलक कर रोने लगी। पिता का चिंतन करती हुई बारंबार बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके बाद जब बहुत तिथि वाला समय बीत गया और यज्ञ समाप्त हो गया, तब शुक्र मुनि पाताल से अपने आश्रम में आए। दैत्य उन्होंने आश्रम से बाहर आकाश में संध्या के समय लालिमा से रंजित माला की तरह धूल से लिपटी हुई अपनी पुत्री को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पुत्री, किसने तुम्हारा किसने तुम्हारा घर्षण अपमान किया है? क्रोध भरे सांप से कौन खेल रहा है? पवित्र आचरण वाली तुम्हें शील से च्युत कर कौन दुर्बुद्धि पापी आज ही यमपुरी जाने वाला है? उसके बाद आपने पिता को देखकर बारंबार कांपती हुई रोती एवं लजाती हुई अर्जा से धीरे धीरे कहा। बार बार बरजने पर भी आपके शिष्य दंड ने रोती हुई मुझ अनाथा को बलपूर्वक निंदनीय बना दिया, हमारा शील भ्रंश कर दिया है। कन्या की इस बात को सुनकर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से अत्यंत लाल हो गई। उन्होंने आचमन करके शुद्ध होकर यह शाप वचन कहा, यतः उस उद्दंड ने मुझसे प्राप्त उत्तम अभय एवं गौरव को तिरस्कृत कर अर्जा को धर्म से च्युत किया है। अतः वह 7 रात्रियों दिनों में उपलवृष्टि के कारण राष्ट्र सेना भृत्य एवं वाहनों सहित विनष्ट हो जाएगा हो जाए। उन मुनि श्रेष्ठ ने ऐसा कहकर दंड को शाप देने के लिए बात अपनी पुत्री से कहा, पुत्री कल्याणी, पाप से छुटकारा पाने के लिए तुम तपस्या करती हुई यहीं रहो। भगवान शुक्र इक्ष्वाकु नंदन दंड को इस प्रकार शाप देकर शिष्य के साथ दानवों के निवास स्थान पाताल लोक में चले गए। उसके बाद दंड भी बहुत बड़ी उपला उपलवृष्टि के कारण 7 रात्रियों के भीतर ही अपने राष्ट्र सेना और वाहनों से के साथ नष्ट हो गया। उस यही कारण है कि देवताओं ने दंडकारण्य को छोड़ दिया और शंभु ने उसे राक्षसों का स्थान बना दिया। इस प्रकार जैसा कि ऊपर वर्णित है, पर नारियां अपने को अपवित्र करने वाले पुण्यात्मा को भी जलाकर राख नष्ट कर देती हैं। फिर साधारण मनुष्य तो बहुत बड़ा तिरस्कार प्राप्त करते हैं। अतः अंधक, आपको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं करनी चाहिए। साधारण स्त्री भी जला सकती है, तो पार्वती का क्या कहना? दैत्य दैत्येश, सुर या असुर, कोई भी महादेव को नहीं जीत सकता। जब रण में अत्यधिक
फौज से संपन्न शंकर को देखा ही नहीं जा सकता, तब उनसे युद्ध करना कैसे संभव है? पुलस्त जी बोले, ऐसा वचन कहने पर क्रुद्ध एवं लाल लाल आंखें किए हुए महातेजस्वी अंधकासुर ने लंबी सांस लेते हुए प्रहलाद से कहा, असुर, क्या शरीर पर राख लपेटे किंतु लोक धर्म से रहित अकेला ही त्रिनयन लड़ाई से मैदान में मुझसे युद्ध कर सकता है? जो अंधक इंद्र या अन्य देवताओं से कभी नहीं डरता, वह बैल की सवारी करने वाले तथा स्त्री का मुख निहारने वाले त्रिनेत्र शंकर से कैसे डर सकता है? नारद, उसके उस कठोर वचन को सुनकर प्रहलाद ने कहा, आप यह उचित नहीं कह रहे हैं। आपका कहना धर्म एवं अर्थ के विपरीत है। अंधक अग्नि और जुगनू, सिंह और सियार, गजेंद्र और मशक तथा सोने और पत्थर में जितना अंतर कहा जाता है, उतना ही अंतर आप और शंकर की वीर तुलना में वीर आपको मैंने रोका है तथा अब भी बार बार रोक रहा हूँ। आप देवऋषि अस, असित का वचन सुने। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, अभिमान और क्रोध को जीतने वाला, विद्या से विनम्र, किसी को दुख न देने वाला, अपनी पत्नी में संतुष्ट तथा पर स्त्री का त्याग करने वाला होता है, उसे संसार में कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से हीन, कलह से प्रेम रखने वाला, सदा दूसरों को दुख देने वाला, वेद शास्त्र के अध्ययन से रहित, दूसरों के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा रखने वाला तथा भिन्न वर्ण के साथ संबंध करने वाला होता है, वह इस लोक और परलोक में सुख नहीं पा सकता। भगवान सूर्य धर्म से युक्त थे। महर्षि वारुणी वशिष्ठ ने क्रोध छोड़ दिया था। सूर्यपुत्र मनु विद्यावान थे और अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी से संतुष्ट थे। मैंने कुल के कर्मानुसार इन पुण्य करने वालों का उल्लेख किया है। आ शाप और वर देने में समर्थ ये सभी तेजस्वी लोग देवताओं और सिद्धों के पुण्य पूज्य हैं हुए। अंगपुत्र वेन अधार्मिक और शक्तिशाली तथा नित्य कलह प्रिय था। दुरात्मा नमुची पर संतापी एवं राजा नहुष पर स्त्री पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष पर धन का लालची था। उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि उसका छोटा भाई दुर्बुद्धि एवं मूर्ख था तथा पराक्रमी यदु भिन्न जाति के साथ संबंध करने वाला था। ये सभी पूर्व काल में दुर्नीति के कारण नष्ट हो गए। इसीलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही उत्तम गति है। धर्म से हीन मनुष्य महान रौरव नरक में जाते हैं। पूर्वजों ने धर्म को ही परलोक को पार करने वाला बताया है तथा अधर्म को इस लोक और परलोक में पतन का हेतु बताया है। पूर्वजों ने धर्म को ही पार करने पूर्वजों ने धर्म को ही परलोक को पार करने वाला बताया है तथा अधर्म को इस लोक और परलोक में पतन का हेतु बताया है।
धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को परस्त्री का सेवन करना सदैव वर्जनीय बताया है। अतः पर स्त्रियां 21 नरकों में ले जाती हैं। अंधक सभी वर्णों के लिए यह निश्चित धर्म है। जो मनुष्य दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में कामना करता है वह बहुत वर्षों के लिए भयंकर रौरव नरक में चला जाता है। राक्षस राज प्राचीन समय में महात्मा देवऋषि अस्ति ने गरुड़ तथा अरुण से धर्म की यह व्यवस्था कही थी। इसीलिए विद्वान व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को दूर से ही परित्याग कर दे, क्योंकि पर स्त्रियां नीच बुद्धि वाले मुनियों को तिरस्कृत करा देती हैं। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार का वचन कहने पर अंधक ने प्रहलाद से कहा कि आप अकेले धर्मनिष्ठ हैं, मैं धर्म का व्यवहार नहीं करता। प्रहलाद से इस प्रकार कहकर अंधक ने शंबर से कहा, शंबर तुम मंदर पर्वत पर जाओ और शंकर से कहो, भिक्षुक तुम गुफा में रहने वाले होकर और सबके समान मंदर पर्वत का उपभोग क्यों कर रहे हो? मुझे बतलाओ कि तुमको इसे किसने दे दिया है। इंद्र आदि देवता मेरा शासन मानते हैं, तुम मेरे अपमान करके इस मंदर पर्वत पर कैसे रह रहे हो? यदि यह पर्वतराज तुम्हें अभिष्ट है तो मेरे कहने के अनुसार कार्य करो। तुम्हारी जो यह स्त्री है उसे मुझे शीघ्र दे दो। उसके ऐसा कहने पर शंबर शीघ्रता से उस मंदर पर्वत पर गया जहाँ पिनाक पाणी शंकर देवी के साथ निवास कर रहे थे। धनु पुत्र ने वहां जाकर अंधक के वचन को ज्यों का त्यों कहा। शंकर ने पर्वत नंदिनी के सुनते हुए उसे उत्तर दिया, बुद्धिमान इंद्र ने मुझे यह मंदर पर्वत दिया है, इसीलिए वृतासुर के वेरी इंद्र की आज्ञा के बिना मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दानव ने जो यह कहा कि गिरिनंदिनी को मुझे दे दो तो ये अपनी इच्छा से जा सकती है, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। मुनिस्तम इसके बाद गिरिपुत्री पार्वती ने शंबर से कहा, वीर तुम जाकर विद्वान अंधक से मेरी बात कहो। मैं तो संग्राम में मैं तो पता का हूँ, आप और शंकर खेलने वाले हैं। प्राणों का धुत फैलाकर हार जीत का दाव लगाकर जो जीतेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा कहने पर बुद्धिमान शंबर अंधक के पास गया एवं उसने शंकर तथा गौरी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों उससे कह दी। उसे सुनकर दानवपति की आंखें क्रोध से जलने लगी। लंबी सांस लेते हुए दुर्योधन को बुलाकर उसने कहा, महाबाहो शीघ्र जाओ और मारू या संग्राम के समय में बजने वाले जुझारू नगाड़े की मस्ती से जोर जोर से ऐसा ऐसे पीटो जैसे दुराचारियों को कोई उसके अपराध के कारण उसको उसका अभिभावक आदि निर्भयता से ताड़ित करता है। उसके बाद अंधक से आदेश प्राप्त कर दुर्योधन अत्यंत बलपूर्वक जी जान से वेग पूर्वक भेरी को बजाने लगा। बलवान दुर्योधन द्वारा बलपूर्वक बजाई जाती हुई उस वह भेरी सहसा भयंकर ध्वनि से घरघराने लगी। जिस प्रकार सुरभि घरघराती है, उसकी उस ध्वनि को सुनकर सभी बड़े असुर क्या यह क्या है ऐसा कहते हुए शीघ्रता से सभा में आ गए। पराक्रमी सेनापति ने उन सभी से उचित और सत्य वचन कहा। युद्ध की इच्छा करने वाले
बलवानों में श्रेष्ठ वे सभी वीर तैयार हो गए। हाथी, ऊंट, घोड़े और रथों सहित वे सभी अंधक के साथ बाहर निकले। 5 नल्व अर्थात 2000 हाथ के प्रमाण वाले रथ पर चढ़कर अंधक त्रिलोचन शंकर को जीतने का निश्चय कर बाहर निकला। जंब, कुजंब, हुड़क, हुंड, तुहुंड, शंबर, बलि, बाण, कार्तस्वर, हस्ती, सूर्य शत्रु, महोदर, अयशंकु, शिबी, शालव, वृषपर्वा, विरोचन, हयगिर्व, कालनेमि, संहराद, कालनाशन, शरभ, शलभ, पराक्रमी, विप्रचित्ति, दुरोधन, पाक, विपाक, काल एवं शंबर ये सभी तथा अन्य अनेक महापराक्रमशाली एवं महाबलवान राक्षस भांति भांति के आयुधों को लेकर प्रबल इच्छा से संग्राम में लड़ने के लिए चल पड़े। इस प्रकार कालपाश में बंधा हुआ वह अल्पमति धनु सैन्यपति दुष्टात्मा अंधक शंकर से युद्ध करने के विचार से महान पर्वत मंदर पर गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 66वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। जय माता। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।